मैं तो बस यही अपील करूंगा कि अगर पब्लिक सुनती है तो ऐसी चीज़ों को सीधे से नकार दे कि नहीं, मुझे ये गाना सुनना नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो मेरे फेवरेट स्टार का ही क्यों ना हो, वो गंदा गाना, वो गंदी चीज़ें ना मुझे देखनी है ना मुझे सुनना है। और दूसरी चीज़ ये कि हम हमारी इंडस्ट्री से अपील करते हैं कि ऐसे गानों पर रोक लगाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बनारस में हम हैं और बनारस की तमाम चीज़ें अब तक हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चूँकि यूपी में चुनाव भी है। और इसके साथ साथ आज हम एक अलग ही मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं, चूँकि भोजपुरी की मिठास और अवधी की जो अपनी जगह है उसको लेकर के हम चर्चा करने आए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के जाने माने गीत संगीतकार आशीष वर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्ते। अभी चूँकि भोजपुरी का जिस तरह से दौर चल रहा है, इसमें एक बड़े बड़े स्टार अभी तथा कथित अपने आप को सोशल मीडिया पर आकर के और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस स्टेज पर आने के बाद, जब खुद को स्टार कहते हैं, इसके बाद इस तरह की लड़ाई, क्या ये भोजपुरी की अस्मिता बचाने के लिए है? नहीं, ये तो जो भी हो रहा है और बहुत ही गलत है। और इसको आप कह सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं से इन लोग को ये लगता हो कि ये सोशल मीडिया ही बहुत अच्छा साधन है अपनी बात को प्रकट करने का और जाहिर करने का। लेकिन ये बातें आपस में भी हो सकती हैं, फोनिक वार्तालाप हो सकती है और एक दूसरे के लोग समझ सकते हैं। अभी क्या है कि पहले तो स्टार लड़ा, अब स्टार शांत हुआ तो उनके प्रशंसक लड़े। बिल्कुल। तो प्रशंसक जो है कि वो अभद्र गालियाँ, और मान लीजिए स्टार लड़ रहा है तो थोड़ी बहुत तहजीब रखे भी कि नहीं मुझे किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। बट जब प्रशंसक आपस में लड़ रहे हैं तो वो भद्दी भद्दी गालियाँ, फिर गाने के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष और अभद्र टिप्पणियाँ, गंदे टाइप के गाने, गाली टाइप के गाने, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि इसका कैसे निदान होगा? क्योंकि जिस तरह से आपस में ये स्टार अपने आप को ऊंचा दिखाने की जो लड़ाई है, इसमें कितना नुकसान होगा भोजपुरी का? सबसे ज़्यादा नुकसान भोजपुरी का है, हमारा है, हम सब का नुकसान है। और जो जिस लेवल पे है उस लेवल का उसके पास नुकसान भी है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूब और भोजपुरी सिर्फ हम ही देख रहे हैं, हमें बॉलीवुड वाले भी देख रहे हैं और तमिल भी देख रहा है। तो अगर कोई चीज़ उन्हें समझ में ना आए तो झगड़ा तो ऐसी चीज़ है, मान लीजिए गाना नहीं देख सकते, गाना नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर झगड़ा तो एक्सप्रेशन तो समझ में आ जाता है ना कि हम झगड़ा कर रहे हैं आपस में, गाली गलौज कर रहे हैं आपस में। तो ये अदर इंडस्ट्रीज़ भी के लोग भी देखते हैं तो उन्हें ये लगता होगा कि नहीं ये सब आपस में कटने मरने वाले हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी का बहुत बड़ा उत्थान ये लोग कर रहे हैं या फिर बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी के जो अब तक हमने बात की कि इसमें चूँकि भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और भाषा से ही लोगों की पहचान होती है जी। भोजपुरी में अश्लीलता के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप स्टार होते हैं तो इसका क्रेडिट जब आप लेते हैं तो उसके गंदगी को भी आप ही को देखना होगा, उसको संभालना होगा। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी है, ये तो मान लीजिए एक पहलू हो गया कि हम स्टार हैं और अगर हम उसका हिट का क्रेडिट ले रहे हैं तो फ्लॉप का भी क्रेडिट ले, अच्छे का क्रेडिट ले रहे हैं तो बुरे का भी क्रेडिट ले। तो कोई भी चीज़ें उसके दो पहलू होते हैं। तो जो फिल्में बनाई जाती हैं उसमें उसको थोड़ा सा कॉमर्शियल करने के लिए थोड़ा उसमें रंग मसाला गाने और वीडियोस के माध्यम से लोग डालते हैं। बट अभी उसकी अधिकता हो गई है। जैसे होता है ना कि उतना खाओ जितना पच जाए। अब ये डाइजेस्ट होने वाली चीज़ नहीं रही। तो अश्लीलता का वो स्तर आ चुका है कि अब वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो हम अश्लीलता इसे करें, इससे ज़्यादा अश्लील पहले भी रही है भोजपुरी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि उसका स्तर, उसकी मात्रा कम थी। बिल्कुल। उस समय भी अश्लीलता थी, बात पर्दे में होती थी। लेकिन अब क्या है कि उसको तथाकथित कुछ लोगों ने, कुछ गायकों ने उसको बदल दिया और उसको बहुत गंदे तरीके से परोसा, तो वो अश्लीलता हो गई। तो मैं तो बस यही अपील करूँगा कि अगर पब्लिक सुनती है तो ऐसी चीज़ों को सीधे से नकार दें
कि नहीं मुझे ये गाना सुनना नहीं है, बिल्कुल। चाहे वो मेरे फेवरेट स्टार का ही क्यों ना हो, वो गंदा गाना, वो गंदी चीज़ें ना मुझे देखनी है ना मुझे सुनना है। और दूसरी चीज़ ये कि हम हमारी इंडस्ट्री से अपील करते हैं कि ऐसे गानों पर रोक लगाएं। अच्छा, ये गाने जो आपने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग सुन रहे हैं या जो श्रोता हैं वो सुनना बंद कर दे, हाँ। एक पहलू ये भी तो हो सकता है कि अगर हम बनाना बंद करेंगे तो सुनेंगे कैसे लोग? हम बता रहे हैं, हमारी बात जहाँ तक जा रही है, एक सर्कल होगा ना हमारा। बिल्कुल। इंडस्ट्री में रोज नए 10 कलाकार आ रहे हैं, वो 10 कलाकार को ये हुजूम पड़ा हुआ है कि मेरे को कैसे भी हिट होना है, मेरे को पवन सिंह बनना है, मेरे को खेसारी बनना है, मेरे को रितेश पांडे बनना है, समर सिंह बनना है मेरे को। तो वो सोचते कि इनके बैक में जाओ, इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया, तो कहीं किसी को अश्लीलता नज़र आ जाती है, कहीं किसी को अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है, तो उसमें वो उनको कॉपी करके वो आते हैं। तो आप उनको कैसे समझाओगे? आप मान लीजिए पवन जी को बोलेंगे, खेसारी जी को बोलेंगे, रितेश, समर, कल्लू, इन लोग को बोलेंगे, बिल्कुल। हम तो जो हमारे नॉन पर्सन हैं मैं उनको बोलूँगा। लेकिन जो रोज़ भाग करके आ रहे हैं, उन जिनको ये लत है, होड़ है कि नहीं मेरे को गंदा गाना कोई बात नहीं, मैं गाऊंगा लेकिन मेरे को हिट होना है, तो वैसे लोगों को कौन समझाएगा? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर पब्लिक उसे अपने सिस्टम से हटा देगी तो न वैसे गाना गाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जिस कंपनी से ऐसे गाने आते हैं उसको अनसब्सक्राइब कर दो। उसका 1000 सब्सक्राइबर घटेगा, 500 भी घट गया ना, या 100 भी घटेगा ना, तो उसको टेंशन होगा यार कि ये गाना मैंने डाला और मेरे सब्सक्राइबर घट गए बढ़ने के बजाय। बिल्कुल। तो वो कंपनी फिर लेना बंद कर देगी। अभी जिस तरह के बात आ रही है कि स्टार, चूँकि सिंगर अगर आप स्टार होते हैं तो इनमें तमाम लोगों की भूमिका होती है। चूँकि आप संगीतकार हैं, म्यूज़िक कंपोजर, डायरेक्टर हैं, जी। आपकी कितनी भूमिका रहती है किसी को स्टार बनाने तक के सफ़र में? मेरी भूमिका सिर्फ और सिर्फ संगीतकार तक रहती है। मैंने ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है कि मेरे थ्रू बहुत लोग आए इंडस्ट्री में और नए लोग हमारे ही थ्रू आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, बट मैं ऐसा मानता नहीं, क्योंकि अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एक संगीतकार की भूमिका ये होती है भैया ना, या मैं खुद अपनी बताऊं तो आप गाने से और अपने काम से अगर जस्टिस करते हो, उसके साथ इंसाफ अच्छा करते हो, तो वो गाना भी बजेगा और वो सिंगर भी हिट होगा। ये भूमिका है। भूमिका ये है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑन टेबल, सिंगर भी आ जाता है, लिरिक्स भी आ जाते हैं। आप उस गाने को इतना अच्छा बनाओ, सिंगर से अच्छा गवाओ, ताकि ये चीज़ लोगों को पसंद आए। तो स्टार जो तथाकथित अपने आप को कहते हैं, हाँ। उसके स्टारपन में आपकी भी योगदान उतनी ही है जितना उनकी, क्योंकि वो सिर्फ गाते हैं, बनाते आप भी हैं, लिखने वाले कोई और होते हैं, वीडियो करने वाले कोई और हैं, तो फिर स्टार एक ही क्यों? नहीं, एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री का थोड़ा सा नियम दूसरा है। लाइक दैट, जैसे एक मकान बनता है तो मकान तो पैसे वाला बनाता नहीं है, मकान तो बनाता है लेबर, मिस्त्री, उसे डेंट पेंट करता है कोई, एंटर पेंटर डेंटर, तो बाद में मकान एटलीस्ट मेरा हो जाता है क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं। तो सेम वही फंडा हमारे इंडस्ट्री में कि वो सिंगर पैसे लगाता है, गाने जुटाता है, सब कुछ लेकर के आता है, तो उसका क्रेडिट भी वही लेता है। वो भले हमें बाद में सम्मान दे, भैया बोले या ये करे, बट वो स्ट्रगल करता है तो वो क्रेडिट लेता है। कुछ निजी सवाल आपसे, शुरुआत कहाँ से किया आपने इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में? चूँकि काफ़ी पुराना नाम आशीष वर्मा हम नहीं देखते हैं, आप यंग हैं, एक नए लोगों के लिए एक नया चेहरा बन के उभरे हैं। शुरुआत कहाँ से किया आपने? और शुरुआती दौर में मैं थिएटर करता था, थिएटर आर्टिस्ट था, एक्टिंग का अभी भी शौक है, अभी भी एक मिनट में दर्शकों को थोड़ा सा ये बताऊं, चूँकि भोजपुरी में थिएटर के बहुत सारे दिवर्थी मतलब होता है, नाचने वाला थिएटर नहीं, एक्टिंग का जो थिएटर होता है, उनसे इनका ताल्लुकात था। आगे आते तो बहुत ही अच्छे गुरुदेव थे हमारे, हरिकमल जी, आजमगढ़ के। हम लोग आजमगढ़ में रहते थे, बस पढ़ाई लिखाई करते थे, तो थिएटर से ही शुरुआत हुई, वहीं से लोग जुड़ते गए धीरे 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 धीरे, और आज एक एस्टैब्लिश म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। तो सिर्फ मेहनत है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार आशीर्वाद है, और शुरुआत
को मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उस समय मैं थिएटर करता था। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी म्यूज़िक की, और फिर कोर्सेज भी किए, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग तमाम कोर्सेज किए मैंने। और फिर 2009 में मैं बनारस आया। 2009 में मैं बनारस आके एक स्टूडियो में एज एन ऑपरेटर काम करता था, साउंड इंजीनियर। फिर उस समय म्यूज़िक डायरेक्टर कुछ होता नहीं था इंडस्ट्री में, कुछ नहीं, मतलब क्या है, कुछ नहीं। जो रिकॉर्ड करता था वही सब कुछ है, और जो कीबोर्ड बजा देता था वही सब। तो मैंने थोड़ा सा सिविल की पढ़ाई भी कर रहे थे उस समय, तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को सिस्टम में करना चाहिए। तो फिर मैंने बॉलीवुड का सिस्टम देखा कि नहीं, उसमें एक साउंड रिकॉर्डिस्ट अलग होता है, उसका मिक्सिंग करने वाला अलग होता है, अरेंज करने वाला अलग होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर अलग होता है। फिर उनकी बैक प्रोफाइल्स में जा कर के उनको एनालिसिस किया उन सारे लोगों का। फिर मैंने पोस्ट डिवाइड करी कि नहीं, मेरा काम अगर ये है तो मैं यही करूं, मेरा ये पद होना चाहिए, एक म्यूज़िक डायरेक्टर का पद होना चाहिए। और अगर एक साउंड रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको साउंड रिकॉर्डिस्ट का पद होना चाहिए। अगर कोई कीबोर्ड आकर के बजा रहे हैं स्टूडियो में या अरेंज करके दे रहे हैं, तो वो एज ए अरेंजर जाने जाएं, सबकी एक एक पोस्ट हो। और लगभग अब सब सक्सेस भी हो गए। सारे लोगों का नाम तरीके से और सम्मान से आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है इसमें। भोजपुरी के अलावा और कौन सी इंडस्ट्री में आप जाना चाहेंगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले? मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, हिंदी इंडस्ट्री के लिए भी काम करता हूँ, भोजपुरी के लिए भी काम करता हूँ, हरियाणवी के लिए भी काम करता हूँ। भोजपुरी में इसलिए है क्योंकि बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ में लोग नाम नहीं देते, काम करा लेते हैं। बट तो मेरा ही गाना है, कोई बड़ा स्टार गा रहा है हिंदी में, बट मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे यहाँ से ही गया है, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि मेरा नाम नहीं है। तो मैंने खुद से अपना चैनल स्टार्ट किया और हिंदी खुद मैं गाता हूँ और खुद बनाता हूँ। बाकी भोजपुरी के लिए माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, जनता के प्यार आशीर्वाद से नाम और पहचान की कोई कमी नहीं है। और अलग हरियाणवी का जो सेक्टर है उसमें भी थोड़ा कुछ है, एक दो सिंगर हैं, उनके लिए काम करता हूँ। कंपटीशन कितना पड़ता है आपको, क्योंकि अभी हर जगह पे स्टूडियो हो गई हैं, छोटे छोटे जगहों पे, बाज़ारों में भी, तो ये कितना असर डालती है आपके काम पर? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो और अच्छा है मेरे लिए भी और तमाम सिंगरों के लिए भी जो स्ट्रगल करते हैं, उनको पहचानने का मौका मिलेगा कि काम कौन अच्छा करता है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप एक होते हैं तो आप अच्छा करो या बुरा करो, सारी चीज़ें तो सेम हो गई। मतलब कि आप अच्छा करके दोगे तो भी अच्छी चीज़ है, और ख़राब कर दिए तो भी अच्छा है। बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अंधों में काना राजा वाला सिस्टम। और अगर उसकी अधिकता है तो फिर आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखोगे कि नहीं यार, कहीं मेरे से भी अच्छा अगर किसी और ने कर दिया तो फिर मेरा यहाँ का कस्टमर इधर उधर चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई जी। हाँ, बिग न्यूज़ 9 देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और कोई भी सवाल हो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, फिर हम सर के साथ मिलेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ थे आशीष वर्मा, जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, भोजपुरी, हिंदी, तमाम भाषाओं में काम किया इन्होंने, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को उनकी मुकाम तक भी पहुंचाया है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लगा, और क्या आगे इनसे क्या जानने की चाहत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।